एक बार शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। पार्वती मन ही मन सोच रही थी, तभी भोलेनाथ की पार्वती पर नजर पड़ी और शिवजी बोले, हे देवी, मैं देख रहा हूँ कि आप मन ही मन कुछ सोच रही हैं। क्या मुझे बताएंगी कि आप क्या सोच रही हैं? तभी पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप सही बोल रहे हैं। तब शिवजी कहते हैं, तो देवी, मुझे आप बताएं कि आप क्या मन ही मन सोच रही हैं? पार्वती कहती है, भोलेनाथ, मैं पृथ्वी लोक पर देख रही हूँ कि इस पृथ्वी लोक पर जो इंसान दुखी है वह है दुखी ही क्यों है, और जो इंसान सुखी है वह सुखी ही क्यों जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, यह सृष्टि की कैसी रचना है। तब भोलेनाथ कहते है देवी, मैं आपको यह बताना क्या मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ? उसके लिए देवी कहती हैं कि प्रभु, मुझे भी देखने की चिंता सता रही है, कृपया मुझे दिखाओ। तब भोलेनाथ कहते हैं, चलो देवी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं, वहाँ हम दोनों मानव रूप ही धारण करेंगे। तथा इस तरह मानव स्वरूप धारण कर दोनों ने एक गांव में डेरा डाला। संध्याकाल शिवजी ने कहा, हम यहाँ मानव रूप में आए हैं तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। सो मैं जब तक भोजन सामग्री लाता हूँ तब तक आप चूल्हे की व्यवस्था कर लीजिए। पार्वती तुरंत गई तथा जर्जर हो रहे मकानों से कुछ ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। और यह होते ही शिव प्रकट हो गए। पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिवजी ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं। पहले ये तो बताइए कि ईंटें कहाँ से लेकर आई? पार्वती जी ने कहा, ऐसे घरों से जिनका उचित रखरखाव नहीं हो रहा था। अब शिवजी ने समझाया, जो घर खराब थे उन्हें आपने और खराब कर दिया, अच्छे घरों से क्यों नहीं ली? पार्वती ने कहा, प्रभु, उन घरों में रहने वालों ने रखरखाव बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ था तथा वे घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता बिगाड़ना उचित नहीं होता। अब शिवाजी ने प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का समाधान किया। इसी तर्ज पर जिन लोगों ने अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बना रखा है, उन्हें कैसे दुख दिया जा सकता है? जो भी सुखी या संतोषी हैं, उसके मूल में उनके कर्म हैं। और जो दुखी हैं, वे अपने कर्मों के कारण ही वैसे हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कोई उसकी एक ईंट भी न निकाल सके। और यह काम कतई कठिन नहीं। आवश्यकता है तो केवल सकारात्मक सोच की। अतएव जीवन में सदा सही रास्ते का चयन करते हुए केवल उसी पर चलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। प्रभु आप पर सदा कृपा बरसाएंगे। हे प्रभु, हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करें उसके घर में सुख संपत्ति बनी रहे।